प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का छठा वचन, सब कुछ पूरा हुआ। असली गहराई क्या है? यूहन्ना का सुसमाचार 19:30। जब यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हुआ, क्या पूरा हुआ? सबसे बड़ा सवाल। बहुत लोग ये सुनते हैं कि लेकिन समझते नहीं, आखिर क्या पूरा हुआ? यहाँ 5 बहुत स्पष्ट उत्तर है। पहला, पाप का पूरा हिसाब। हर इंसान का एक आत्मिक खाता है जिसमें झूठ, गुस्सा, गलत विचार, गलत काम, ये सब लिखा है। रोमियों का 3:23। सबने पाप किए हैं, हम सबने पाप किए हैं। अब सवाल ये है, इसका भुगतान कौन करेगा? जवाब है यीशु। जब उन्होंने कहा सब कुछ पूरा हुआ, मतलब आपका पूरा हिसाब चुक गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा। सेकंड, परमेश्वर का न्याय संतुष्ट हुआ। परमेश्वर केवल प्रेम ही नहीं, न्याय भी है। पाप का दंड होना ही चाहिए। रोमियों का 6:23, उसमें लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो या तो आप सजा भुगतो या कोई आपकी जगह सजा भुगते, लेकिन यीशु ने हमारी जगह ले ली, इसलिए सब कुछ पूरा हुआ, न्याय पूरा हुआ। अब आपके लिए सजा नहीं। थर्ड, परमेश्वर और मनुष्य के बीच दूरी खत्म हुई। पहले पाप के कारण दूरी थी। यशायाह 59:2, तुम्हारे अधर्म ने तुम्हें अलग कर दिया, लेकिन अब यीशु ने बीच की दीवार हटा दी। इफिसियों का 2:14, सब कुछ पूरा हुआ, अब आप सीधे परमेश्वर के पास आ सकते हैं। फोर्थ, शैतान का अधिकार खत्म हुआ। शैतान आप किससे बांधता है मालूम? दोष, डर, आरोप। लेकिन जब पाप का कर्ज चुक गया तो शैतान के पास कुछ भी नहीं बचा। कुलुसियों का 2:14-15, सब कुछ पूरा हुआ, शैतान हार गया। फिफ्थ, उद्धार का रास्ता पूरा खुल गया। पहले बलिदान बार बार होता था, नियम बहुत थे, लेकिन अब एक ही बलिदान हमेशा के लिए। इब्रानियों का 10:14, सब कुछ पूरा हुआ, अब आपको कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं। एक बहुत सरल उदाहरण, मान लीजिए आपके पास 10 लाख का कर्ज है, आप चुका नहीं सकते। कोई आता है, पूरा कर्ज चुका देता है और बैंक कहता है पेड इन फुल। क्या आप फिर से पैसा देने जाओगे? नहीं। इसका मतलब यही है, सब कुछ पूरा हुआ है। सबसे बड़ी गलती, लोग क्या गलत समझते हैं? लोग सोचते हैं मुझे अच्छा बनना पड़ेगा, तभी परमेश्वर मुझे स्वीकार करेगा। लेकिन सच्चाई उल्टा ही है। परमेश्वर पहले स्वीकार करता है, फिर आपको बदलता है। वो क्या करता है? पहले हम लोगों को स्वीकार करता है, उसके बाद हम लोगों को बदलता है, क्योंकि सब कुछ पहले ही पूरा हो चुका है। ये आपके जीवन को कैसे बदलता है? अब आप दोष में नहीं जीते क्योंकि कर्ज चुक गया। अब आप डर में नहीं जीते क्योंकि सजा खत्म हो गई। अब आप कोशिश में नहीं जीते बल्कि विश्वास में जीते हैं। क्रूस पर 2 बातें हुई। पहला, यीशु ने वो लिया जो हमारा था, यानी कि पाप, सजा, दर्द, और उन्होंने हमको क्या दिया? उनका क्षमा, शांति, जीवन, ये सब ने दिया। जब यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हुआ, तो इसका मतलब कुछ भी अधूरा नहीं है, कुछ भी बाकी नहीं, कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पूरा हुआ। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे पिता, हम स्वीकार करते हैं कि आपने हमको प्रायश्चित आपका पाने की कोशिश कर रहे थे। आज मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए पूरा कर दिया। हमें क्षमा करो, हमें स्वीकार करो और हमें अपने अनुग्रह में जीने सिखाओ। आमीन।